गुलाम हैदर एक झूठा और मकार इंसान है। पहली बीवी का क्या कसूर था, उसे तलाक दी। गुलाम हैदर, तुम लोगों को कहते हो कि लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी गलत बातें करते हुए। पहले तो तुम बताओ, जब तुम्हें सपोर्ट ना किया जाए, तुम्हारी हकीकत सामने रखी जाए, तुम्हारे झूठ सामने रखे जाए, तो तुम लोगों को शर्म सुनाते हो। क्या तुमको शर्म नहीं आई थी पहली बीवी पे जुल्म करते, उससे बच्चे छीनते, बिना कसूर के उसे तलाक देते हुए? तुम्हारी शर्म घास चरने चली गई हुई थी, वो रोती रही, बिलबिलाती रही, दूध पीते उससे बच्चे छीन लिए गए, उसे घर से निकाल दिया गया, नाटक किया गया। और जब इससे बात की जाती है कि पहली बीवी को तलाक क्यों दी, तो ये कहता सीमा ने दिलवाई, कभी कहता उस औरत ने खुद ली। ये झूठा है, मकार है, ड्रामेबाज है, लोगों को पागल बना रहा है। ठीक हो गया। एक और बात तुम करते हो कि लोगों के बच्चे चले जाएं, दिल पे हाथ रखें। तुम लोगों को कहते हो कि तुम लोगों के अगर बच्चे चले जाएं, तुम लोग दिल पे हाथ रख के बोलो, अपने दिलों को रहम दिल करो, मेरा साथ दो। अगर साथ नहीं देना चाहते तो मेरे खिलाफ बात ना करो। तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है जब लोग तुम्हारी हकीकत सामने लेके आते हैं कि तुम्हारी कोई बात ना करे, हाजी साहब की बात पे पर्दा रख दे, ठीक है, और बाकी सारी वो बातें करते रहे, तुम्हारे साथ मिलके गाली गलूज करते रहें और अल्लाह को नाराज करते रहें और अल्लाह के मुजरम खामे बनते रहे। ठीक हो गया, तुम ये चाहते हो। गुलाम हैदर, तुम बताओ, जब तुमने पहली बीवी से बच्चे छीने और वो रोती रही, बिलबिलाती रही, ठीक है, तड़पती रही, तुम्हारा दिल पे रहम नहीं आया था? तुम्हारा दिल किधर था? तुम्हारे दिल को रहम नहीं आया था उस वक्त में एक माँ के साथ बिना वजह कर रहा हूं, अगर मैंने दूसरी शादी करनी है तो इस बेचारी का क्या कसूर है? फिर तुम्हारी वीडियो उठाई जाए तो उसमें तुम नाटक करते हो, वो मेरी पसंद की नहीं थी। तुम भी तो पहली बीवी के पता नहीं पसंद के थे या नहीं थे, वो भी तुम्हारे साथ कंप्रोमाइज कर रही थी, वो भी तुम्हारी बंदर के साथ, तुम्हारी शक्ल जो है मकरूह शक्ल, मकार जो है, पता नहीं वो किस तरीके से गुजारा कर रही थी। ठीक हो गया ना? किस तरीके से तुम लोग उसे घर का काम करवाते रहे, गोबर की फातियां बनाते रहे, कच्चे घर में लपाई करवाते रहे, जुल्म भी करते रहे, तेरा बाप भी करता रहा, तेरी माँ भी, और तू भी उसे मारता पीटता था। तेरे दिल को रहम नहीं आया था, बिना कसूर के उसे तलाक दी। तुम कहते हो कि सीमा को ने बच्चों की परवरिश करनी थी, सीमा ने ये करना था, सीमा इस तरह नाटक करती है, सीमा के इतने बॉयफ्रेंड थे। पहली बीवी के कितने बॉयफ्रेंड थे? पहली बीवी क्या करती थी? पहली बीवी ने मोबाइल पे पबजी खेली थी जो तुम सीमा की तरफ गए थे। पहली बीवी के बॉयफ्रेंड थे जो तुम सीमा की तरफ हुए थे। पहले तो तू बता ना, पहली बीवी ने क्या किया था? तुम्हारे दिल में रहम किधर था? तब तुम्हारी माँ के मगरमच्छ वाले और तुम्हारे मगरमच्छ वाले आंसू तेरे बाप के किधर थे? तुम्हारे दिल में रहम क्यों नहीं आया उन बच्चों के लिए, उस बीवी के लिए बिना कसूर के उसको तलाक दी, उस बीवी का हक खाया? उन बच्चों पे रहम नहीं तुम्हें अभी आता? बच्चों का ना तो कोई स्कूल है, ना बच्चे किसी मस्जिद में पढ़ते हैं, ना बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं, ना बच्चों का कोई मुस्तकबिल बना रहा है, ये भी अपनी अय्याशियों में लगा हुआ है। तुम इस काबिल हो तुम्हारा साथ दिया जाए? तुम इस काबिल हरगिज नहीं हो। और तुम क्या लोगों को डराते हो? हर वक्त हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो, लोगों अल्लाह से डरो, तुम लोग मेरे बारे बात कर रहे हो। तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगा था उस औरत के साथ जुल्म करते हुए? तुम्हें अल्लाह का डर नहीं लगा था वो माँ से बच्चे छीनते हुए? तुम्हें अल्लाह का डर नहीं लगा कि वो बच्चे अभी कुरान पाक भी नहीं पढ़ते, ना किसी स्कूल में पढ़ते हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हो, लोगों को अवाम को पागल बना रहे हो, संपत्ति ले रहे हो, लोगों की हमदर्दी लेना चाहते हो? और एक बात और याद आ गई, ये जो किंजा मैडम उस दिन तुम्हारे साथ लाइव आई हुई थी और नाटक कर रही थी, आंसू लेके आ रही थी आंखों में, और तुम भी नाटक कर रहे थे, क्या हो गया? उसे बाकी मजदूर नजर नहीं आए? दुनिया में एक तू ही मजदूर है सिर्फ जो नजर आया है? नाटक, ड्रामेबाजी, और एंड पे कहना कि लोग उसको तुम्हारे साथ मिला रहे। भाई जब आप इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो लोगों को तो भी होगा ना कि ये क्या प्रॉब्लम है। बाकी मजदूर नजर नहीं आ रहे थे? बाकी तो मजदूर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए काम कर रहे। तूने कौन से बच्चों का पेट पालना है? पहले बच्चों की फीसें अदा करनी है। लम्स यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन करवा के दिया हुआ तुमने, पहले बताओ ना। तुम तो अपनी इजाशी के लिए कमा रहे हो, इजाशी करोगे, फिर सऊदीया चले जाओगे, फिर शादी करोगे, फिर बच्चे बेचोगे। पहली बेटी तुमने 100% बेची हुई है। अब तुम्हें यह कि अब मेरा धंधा नहीं चल रहा, अब दूसरी बेटियां आए उनको भी बेचो। ठीक हो गया? और ये जो तुम लोगों को शर्म दिला रही हो और अल्लाह का डर डरा लो, भाई पहले तो तुम खुद शर्म करो, हया करो और अल्लाह से डरो। तुम अल्लाह से क्यों नहीं डर रहे? बेवजह पहली बीवी को तलाक दी, तब रहम कहाँ था? वो रहम की भीख मांगती रही, रोती रही। तुम्हें शर्म नहीं आई थी? बंदर की तरह तुम्हारा डर कहाँ था? बंदर की तरह तुम कभी उस दरख्त पे होते हो, बंदर की तरह कभी तुम उसको होते हो। हमको अल्लाह का बहुत डर है,
ڈر ہے تو میں اس بیوی کے لیے بول رہی ہوں نا. ہاں تمہارا ڈر نہیں ہے اور دوسروں کو تو ڈرا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ بھی ایک ماں تھی, وہ بھی بچے ہیں. ابھی تمہارا چٹا کھٹا کھلے گا نا, جب لوگ جائیں گے اور تمہارے پہلے بچوں کا اسکول دیکھیں گے. تمہاری جتنی بیٹی ہے نا وہ قرآن پاک پڑھ لیتی ہے. تمہارا پہلا بیٹا کون سے قرآن پاک پہ پڑھتا ہے؟ اتنی میں تو نماز بھی آنی چاہیے. پہلے لاؤ نا اسے کیمرے کے سامنے. اور تمہاری بیٹی قرآن پاک پڑھتی ہے؟ تم کہتی ہو وہ بچے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, وہ بچے تمہارے پہلے بچے کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پاک آتا ہے ان کو؟ اسکول میں کون سے پڑھ رہے ہیں؟ تمہارے بچوں کی حالت دیکھ کے پتہ چل رہا تھا تمہاری اوقات کا, تمہارے گھٹیا پن کا, تمہارے ڈرامے بازی کا. یہ ٹروپے ڈرامے اب کرانا نا عوام کو چھوڑ دو. عوام کو بھی پتہ ہے کہ پہلی بیوی کو بنا قصور کے طلاق دے دی گئی تھی. ٹھیک ہو گیا. اور پہلے بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. کوئی کسی اسکول میں نہیں پڑھتے, کوئی وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے. پہلے تو سیکھ لے, پہلے تو اللہ سے ڈر لے. لوگوں کو کہتے ہو کہ انسانیت ہے, میرا ساتھ دو, انسانیت ہے تو انسانیت دکھاؤ. تیری انسانیت کہاں گھا چرنے کھیتوں میں چلی گئی ہوئی تھی؟ تیری انسانیت کہاں تھی؟ بنا غلطی کے ایک عورت کو طلاق دے دی جس کی دور دور تک کوئی غلطی نہیں تھی.